जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सद्दाम मैट्रिक्स पर। इससे पहले मैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक करा चुका था क्लास 10 एनसीईआरटी का। आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 पर आता हूं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 चालू करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको ये वैल्यू फाइंड करने दिया हुआ है। तो ये वैल्यू हम लोग दो टाइप से निकाल सकते हैं। पहले तो हम यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, या अगर आपको 2-4 फार्मूला याद रहता है तो ये बहुत आसानी से बनेगा। जैसे फार्मूला क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ तक तो ठीक। अब हम लोग यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो उधर जाके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाते हैं तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, और ये जाके उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूला से ये सारा बना है। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ा चुका है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस, और कॉट बराबर होता है कॉस बटे साइन। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। पहले तो हम यहाँ देखते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है। इसका मतलब a प्लस बी और a माइनस बी में है। इसका हम सॉल्व कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो a स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब होगा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूट गया। उसी प्रकार नीचे भी a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम यहाँ भी कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर a 1 है और b साइन थीटा है, और नीचे a 1 है और b कॉस थीटा है। यहाँ तक ठीक। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। इसका मतलब हो गया कि ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम इसकी जगह में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉस बटे साइन कॉट होता है। अगर यहाँ हम स्क्वायर लगाते हैं, अगर यहाँ भी स्क्वायर लगाते हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ठीक। अब देखिए कॉट थीटा का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 7/8, तो हम इस कॉट थीटा की जगह में लिख देते हैं 7/8, और इसका स्क्वायर तो हम दे देते हैं इसका स्क्वायर। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 8 का स्क्वायर आता है 64। ये हो गया आप लोग का आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर बहुत ही आसान है। यहाँ पर पहले से ही बोला है कि कॉट स्क्वायर थीटा हमको निकाल के दीजिए। अब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है, तो हम कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 लिख देते हैं। और इसका स्क्वायर करने बोला तो ये हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। मतलब 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर का आंसर सेम होगा। ये हमारा 7 नंबर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें। और इसी चैनल आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 3 कॉट a बराबर 4 है, तो इसको हमको प्रूव करने बोला है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक ठीक। पहले हम लोग इसको वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर बोला है 3 कॉट ए बराबर 4। अब यहाँ से अगर हम कॉट ए निकालते हैं तो हो जाएगा 4/3। क्यों? क्योंकि ये 3 इंटू है, उधर जाके डिवाइड होगा। अब कॉट किसका फॉर्मूला होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है b/p। इसका मान हो गया 4/3। इसका मतलब होता है कि b का वैल्यू 4 हो गया और p का वैल्यू 3 हो गया। अब हम लोग को तीनों मान चाहिए, p भी चाहिए, b भी चाहिए और h भी चाहिए। तो हम लोग h निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। h कैसे निकाला जाता है, h बराबर हम लोग कर सकते हैं √p² प्लस b स्क्वायर। तो हम यहाँ से h निकालते हैं। p का वैल्यू हो जा रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस मैंने यहाँ पर p लिख दिया बार बार, यहाँ b होगा। तो b का वैल्यू है 4, तो हम यहाँ 4 का स्क्वायर करते हैं। इसका रूट 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16, इसका रूट 16 और 9 होता है 25, 25 का रूट निकलता है 5, तो h का वैल्यू हो गया 5। अब हम लोग इसमें आते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब यहाँ 1 तो 1 हो गया, माइनस टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। तो यानी हम p/b का स्क्वायर कर सकते हैं बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वही होता है p/b का स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर कॉस ए का क्या होता है, कॉस ए का होता है b/h का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस साइन ए का होता है p/h, और स्क्वायर तो हम यहाँ स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है।
अब देखते हैं हम लोग 1 तो 1 हो गया, माइनस पी का वैल्यू है 3 तो यहाँ 3 लिखेंगे, बटे बी का वैल्यू है 4 तो हम यहाँ 4 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करना है, बटे 1 प्लस पी का वैल्यू है 3 तो यहाँ 3 लिखेंगे, बटे 4 तो यहाँ 4 लिखेंगे, इसका भी स्क्वायर करना है, बराबर यहाँ b का वैल्यू है 4 तो हम यहाँ 4 लिखते हैं, और h का वैल्यू हमने अभी निकाला 5 तो हम यहाँ 5 लिखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, माइनस p का वैल्यू यहाँ दे के रखा है 3 तो हम यहाँ 3 लिखते हैं, और h का वैल्यू अभी हमने निकाला 5 तो हम यहाँ 5 लिखते हैं, इसका स्क्वायर, बराबर यहाँ 1 तो 1 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, बटे 4 का स्क्वायर 16 होता है, बराबर 4 का स्क्वायर यहाँ 16 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। इसमें जगह नहीं हट रही है तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसे मिटाकर फिर करता हूँ। 16 और 1 को एलसीएम करते हैं तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, और इससे जब डिवाइड करेंगे तो 16 बार में जाएगा, 16 1 का 16, माइनस 16 16 कैंसिल तो बचेगा 9, बटे यहाँ 16 और 1 को डिवाइड करेंगे तो 16 होगा, यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे 16 को तो 16 बार में, और 16 बन जा 16 प्लस यहाँ 9 बचा तो ये 9 हो गया, बराबर इधर में 25 और 25 का एलसीएम करेंगे तो 25, जब डिवाइड करेंगे तो एक बार में यानी ऊपर वाला ही हो जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा तो ऊपर वाला ही हो जाएगा। अब यहाँ ज़रा ध्यान दिया जाए कि ये जाता है एकदम ऊपर, यानी 16 और 16 कट जाएगा, काट दिया इसको हम लोग यहाँ। अब क्या करते हैं, 16 से अगर 9 घटेगा तो हम लोग लिख देते हैं 7, और 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 25, यहाँ पर भी 16 से 9 घटेगा तो 7, और नीचे तो 25 है ये है, तो ये हम लोग का LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, ये हुआ आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कोण B अगर समकोण है तो कोण A और कोण C न्यून कोण होगा, कोण B को हम लोग समकोण दे दिए। उसमें बोला गया कि tan A बराबर 1/√3 है, तो इसमें 2 क्वेश्चन बोला, इसमें हम पहला वाला लिखें, दूसरा वाला भी हम लिखते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जब B को समकोण बोला तो हम B में समकोण दे दिए, और A और C को हम यहाँ लिख दिए। अब क्या बोला गया, tan A बराबर 1/√3, तो हम यहाँ लिखते हैं tan A बराबर 1/√3। अब यहाँ tan A लिखा हुआ है तो मतलब इस एंगल से काम कर रहा है, तो इस एंगल का P जो होगा इसका ये सीधा वाला होता है P, और इसका B जो होगा यही सटा हुआ जो ये वाला होगा। अगर आपको इसको दिक्कत हो रहा है समझने में, जिससे पहले मैंने वीडियो करा रखा उसमें आप देख सकते हैं। तो tan A का क्या होता है P/B, यानी इसका P तो हो रहा है, ये BC हो रहा है, यानी हम यहाँ लिख देते हैं BC, और बटे B कौन हो रहा है, AB हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं AB बराबर 1/√3। इसका मतलब होता है कि BC हो गया 1 और AB हो गया √3, बचा कौन, बचा सिर्फ और सिर्फ AC। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से AC निकाल लेते हैं। अब यहाँ जब हम लोग AC निकालते हैं तो इसका हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होगा, इस AB का स्क्वायर प्लस इस BC का स्क्वायर। अब यहाँ AB का मान कितना आया, AB का मान आया √3, तो √3 का क्या करेंगे स्क्वायर, अब प्लस BC का वैल्यू आया 1 तो करेंगे 1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर रूट। अब √3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 3 होता है, हम यहाँ 3 लिख देते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ये रहा 3 और 1 कितना होता है 4, और 4 का रूट निकलता है 2, यानी AC का वैल्यू कितना निकल गया 2। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, बोला sin A इंटू कॉस C, कॉस A इंटू साइन C, बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू है यहाँ पर, ठीक है। साइन A बोला यानी हमको एंगल A से काम करने बोला है, और साइन का फॉर्मूला होता है P/H, तो इसके लिए P होगा ये वाला और H होगा ये वाला A एंगल के लिए। तो A एंगल के लिए P कौन हो रहा है, ये B से C हो रहा है, और H कौन हो रहा है, A से C हो रहा है, तो यानी BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं 1, और H का वैल्यू कितना है A से C, यानी A से C का वैल्यू कितना निकला है 2, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2, और यहाँ बीच में इनटू। अब बोला cos C मतलब इस एंगल का बात चल रही है, जब इस एंगल का बात चल रही है तो इसके लिए P हो जाएगा ये वाला सीधा वाला, और इसके लिए B हो जाएगा ये वाला, तो इसके लिए हो जाएगा ये रहा, इसके लिए B हो जाएगा ये वाला यानी BC, अब बटे H हो जाएगा वो AC, तो यानी BC बटे AC। अब BC का वैल्यू है कितना, BC का वैल्यू है 1 और AC का वैल्यू है 2, तो हम यहाँ हो गया 1/2, फिर अब प्लस तो प्लस। अब बोला cos A यानी इस एंगल का बात कर रहा है। अब cos का फॉर्मूला होता है B/H, और इस एंगल के लिए B होता है इसके साथ जो सटा हुआ है यानी AB, और H तो वही रहेगा यानी AB/AC, यानी AB का वैल्यू है √3।
और ए सी का वैल्यू है 2, हम यहाँ लिख दिए √3/2 इंटू साइन सी का बोला है तो साइन सी यहाँ पर है। अब साइन का होता है P/H, तो इसके लिए P होगा ये AB और H होगा ये AC, तो AB/AC। अब AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है √3, तो हम यहाँ लिख देते हैं √3 और AC का वैल्यू अभी हम लोग निकाले 2, तो यहाँ लिख देते हैं 2। अब हमने मान बैठा लिया है, अब इसका बस सॉल्व करना है। यहाँ 1 1 जा 1 होगा और यहाँ 2 2 जा 4 होगा, प्लस यहाँ √3 और √3 अगर इंटू करेंगे तो 3 होगा और 2 2 जा 4 होगा। इसको सॉल्व करेंगे 4 4 LCM तो 4 आएगा, ऊपर में तो वही रह जाएगा जब नीचे नीचे सेम हो। तो अब 3 और 1 कितना होता है 4 और नीचे में कितना है 4 4 4 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर ये रहा 1। आ जाते अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा नंबर क्या कहता है, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक है, तो हम लोग cos A बोला यानी एंगल A से काम करने बोला है। अब cos का क्या होता है B/H। अब एंगल A के लिए जो B होगा ये उसी सटा जो होगा वो होगा यानी AB, और H तो वही रहेगा यानी AB/AC यानी √3/2। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे √3/2, बीच में इंटू cos C बोला है, C एंगल से बात कर रहा है, तो इस C के लिए B कौन वाला होगा, इस C के लिए B ये वाला हो जाएगा और H ये वाला होगा यानी B/H यानी BC/AC यानी 1/2। तो हम यहाँ लिख देंगे 1/2 माइनस साइन A बोला है, तो साइन का क्या होता है P/H, और एंगल A के लिए P होता है उसका सीधा वाला और H तो वही होता है यानी BC/AC यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और फिर इंटू साइन C बोला है, C मतलब होता है ये वाला एंगल। अब इस एंगल के लिए P तो होगा उसका सीधा वाला और H तो वही रहता है यानी AB/AC मतलब √3/2। तो हम यहाँ लिख देते हैं √3/2। अब बस इसका सॉल्व कर लिया जाए, √3 इंटू 1 कितना होगा √3 और 2 2 जा 4 माइनस √3 1 जा √3 और 2 2 जा 4। अब हम लोग सभी जानते हैं जब सेम चीज़ से सेम चीज़ को घटाया जाए तो आंसर कितना आएगा 0। ये रहा आप लोग का। क्या बोलता है 10 नंबर, बोला त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, कोण Q हम लोग समकोण दे दिए हैं और बोला PQ प्लस QR मिला के 25 है, मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा मिला के बोला 25 सेंटीमीटर है और PQ अकेले में 5 सेंटीमीटर, तो PQ 5 सेंटीमीटर है। बोला साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात किया जाए, मतलब सिर्फ और सिर्फ एंगल P का ही हमको मान निकालने बोला। ये हल्का वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब सबसे पहले हमको ये दोनों निकालने में कष्ट होने वाला है। दोनों मिला के कितना बोला है 25 सेंटीमीटर है, तो उसमें हम लोग एक मान लेंगे 1 सेंटीमीटर, मान लिया जाए कि ये 1 सेंटीमीटर है, तो दूसरा वाला कितना होगा 25 माइनस x, क्योंकि दोनों के मिला के 25 हो रहा है। अब देखिए अगर हम दोनों के मिलाते हैं ये रहा 25 माइनस x, और अगर इस x को मिलाते हैं देखिए x कटेगा तो 25 बचेगा कि नहीं, मतलब दोनों के मिला के हमको 25 लाना है। तो हम लोग एगो को x मान लिए और एगो को 25 माइनस x मान लिए, हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जब समकोण त्रिभुज होता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी जो है यहाँ पर कर्ण कौन है ये PR का स्क्वायर बराबर होने वाली है PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, ये हो गया। अब हम इसका मान बैठाते हैं, PR का वैल्यू है 25 माइनस एक्स, तो हम यहाँ बैठाते हैं 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर PQ का वैल्यू तो 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस PR का वैल्यू कितना है, PR का वैल्यू RQ का वैल्यू कितना है x का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर हो रहा है, तो हम लोग करेंगे a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पर a ये वाला है और ये वाला b है, यानी ये रहा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस ये हो गया। उसके बाद बराबर क्या है 5 का स्क्वायर यानी 25 और प्लस x का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, यहाँ तो हो गया। अब 25 का स्क्वायर करते हैं तो निकलता है 625 माइनस 25 दुगनी 50 और x तो x हो गया प्लस x स्क्वायर, और वो सारा चीज़ को हम इधर लेके आते थे, प्लस x स्क्वायर अगर इधर आएगा तो होगा माइनस x स्क्वायर और ये प्लस 25 अगर इधर आएगा तो होगा माइनस 25 बराबर उधर क्या बचा 0। अब देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। सेम जब कोई संख्या होता है प्लस माइनस होता है तो वो कट जाता है, यानी आंसर 0 आता है। अब देखिए ये क्या बचा माइनस 50x, ये 625 और ये माइनस 25, तो 625 से अगर 25 घटेगा तो कितना बचेगा 600 बचेगा, और ये माइनस 50x को हम उधर लेके जाते हैं तो प्लस 50x बन गया।
अब हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 50 गुना है, इधर आएगा तो भागा, तो ये रहा 600, ये रहा 50 भागा 0 0 कटा, 5 से कटा, ये 12 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 12। अब देखिए x का वैल्यू अगर 12 आ गया मतलब QR का वैल्यू कितना आ गया 12, तो हम यहाँ लिख देते हैं QR का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। और ये जो है PR का वैल्यू कितना आ गया, PR का वैल्यू आ गया 25 माइनस 12, हम यहाँ लिख देते हैं 25 माइनस 12, तो 25 से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक ठीक। अब देखिए क्या निकालने बोला हमको, साइन P, तो हम लोग एक नंबर निकालते हैं साइन P। देखिए साइन P, अब देखिए साइन बोला P वाला एंगल से बोला है, तो मतलब फॉर्मूला होता है P बटे H। अब इसका P कौन हो रहा है, ये सीधे वाला, और H कौन होता है, ये वाला। अब ये सीधे वाला मतलब क्या हो रहा है RQ, तो हम यहाँ लिखते हैं RQ। अब बटे H कौन हो रहा है PR, तो हम यहाँ लिखते हैं PR। अब देखिए RQ का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 12, तो हम यहाँ लिख देते हैं 12। अब बटे PR का वैल्यू कितना निकाले हैं 13, तो हम यहाँ लिख देते हैं 13। ये हो गया आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर क्या बोला है, बोला cos P निकालिए, तो हम लोग देखते हैं cos P। अब देखिए cos P बोला मतलब वही एंगल से बात कर रहा है, cos का फॉर्मूला होता है B बटे H। अब इस एंगल के लिए B तो होता है ये वाला, यानी PQ बटे PR, तो हम यहाँ लिखते हैं PQ बटे PR। अब देखिए PQ का वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू पहले से ही दिया हुआ है 5, और PR का वैल्यू कितना हुआ 13। ये हो गया आंसर। अब 3 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 3 नंबर बोल रहा है 10P निकालें, तो ये रहा 10P। 10 का होता है P बटे B। अब इस कोण P के लिए P तो ये सीधा वाला हो रहा है और B तो ये वाला होता है, ये हमने आपको पहले करा रखा है। अब 10P का P होगा ये RQ, तो हम यहाँ लिखते हैं RQ बटे ये जो B होगा ये PQ होगा, तो हम यहाँ लिखते हैं PQ। अब RQ का वैल्यू कितना है, RQ का वैल्यू है X यानी कितना निकाले हम लोग 12, हम यहाँ लिखते हैं 12 बटे PQ का कितना है 5, तो ये रहा 5। ये सारा रह गया आंसर। आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, अगर ट्रिगोनोमेट्री 8.1 से अगर कोई भी दिक्कत आए तो हमको जरूर कमेंट करें, फोड़ देंगे ये सारा क्वेश्चन, आप लोग के लिए दिक्कत ना करे। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम इस चैनल में सैम्पल पेपर भी आप लोग के लिए लाने वाले हैं। धन्यवाद।